हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज यहाँ पर हम लोग बीजीय व्यंजकों पर आधारित कुछ साधारण से सवाल हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं और उसे हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 12x³ वाई स्क्वायर को -4xy से भाग करना है। यहाँ पर 12x³ वाई स्क्वायर भाज्य है और -4xy भाजक है। तो जैसे कि आप लोग अंकों के भाग वाले सवालों को देखते थे कि वहाँ पर भाज्य वाले हिस्से को भाजक से भाग करते थे, तो वहाँ पर हमें भागफल प्राप्त होता था और कुछ सवालों में हमें शेषफल भी प्राप्त होता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर जो भाज्य दिया हुआ है वो है 12x³ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम भाज्य को भाजक से भाग देंगे तो सेम वैसे ही भाग करेंगे जैसे कि हम अंकों के साथ भाग करते थे। तो मैं लिखता हूँ 12x³ वाई स्क्वायर को भाग करना है -4xy से, ठीक है। तो अगर मैं -4xy से 12x³ वाई स्क्वायर को भाग करूँगा तो यहाँ पर कुछ भागफल मुझे प्राप्त होगा, ठीक है, और कुछ शेषफल भी मिल सकता है। अब यहाँ पर तुम्हें प्लस माइनस का रूल भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो भाज्य दिया हुआ है वो प्लस का है और भाजक जो है माइनस का है। अगर हम प्लस वाली संख्या को भाग करते हैं माइनस वाली संख्या से तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो माइनस का होगा, ठीक है ना। तो ये देखो माइनस का है, भाजक जो है माइनस का है और भाज्य जो है प्लस का है। तो प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो प्लस को अगर माइनस से भाग करेंगे तो माइनस का आने वाला है। तो ये जो भागफल मुझे प्राप्त होगा वो माइनस का मुझे मिलने वाला है। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है। अब हम अंकों को पहले भाग करते हैं अंक से। तो यहाँ पर 12 दिया हुआ और यहाँ पर 4। 4 के टेबल में मुझे 12 प्राप्त होता है, 4 तियाँ 12, तो 3 बार में मुझे 12 मिल जाएगा। तो 4 तियाँ 12 मैं लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर x है और यहाँ पर है x³। यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात है 1, ठीक है। तो मुझे अभी घात को बराबर करना है। जब x की घात 3 है तो मुझे भी यहाँ पर x की घात 3 लानी है। अब यहाँ पर x की घात 1 है, तो अगर x की घात 2 और होता, ठीक है ना, अगर x की घात 2 और होता तो वो x से गुणा करके, अगर x की घात 2 और होता और तो वो x से गुणा करके x³ बना लेता, क्योंकि गुणे में क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल में हम x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा। अभी यहाँ पर y है और यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो y से वाई स्क्वायर को भाग करेंगे तो y से वाई स्क्वायर तो कटने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक y की और ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर y वो लिख दूंगा। तो y का y से गुणा होकर क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर। तो y का y से गुणा होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 12x³ वाई स्क्वायर जो था भाज्य, उतना ही उसके नीचे में मुझे लाना पड़ा, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, जो पहला पद होगा उतने के बराबर लाना ही पड़ेगा। मतलब इस सवाल में एक पद का भाज्य भी था और एक पद का भाजक भी था, तो इस सवाल को भाग करना आसान था। लेकिन जब पद बढ़ने लगेंगे तो भाज्य करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें चिन्ह बदलना पड़ता है। जैसे कि ये 12x³ वाई स्क्वायर का है प्लस का, ठीक है। तो प्लस के नीचे हम उतारेंगे सेम माइनस, मतलब इसके नीचे माइनस उतारेंगे। अब 12x³ वाई स्क्वायर से अगर 12x³ वाई स्क्वायर घटाएंगे, ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। कट जाएंगे, ये शेषफल आएगा, जीरो शेषफल कह सकते हैं। तो आंसर में मुझे क्या मिला, आंसर में मुझे मिला है
माइनस 3x² वाई, यही इसका आंसर है। ठीक है, अपने अगले सवाल पर आते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 18x + 12x³ - 6x² को -3x से भाग दीजिए। ठीक है, तो हम इस भाज्य को लिखते हैं 18x + 12x³ - 6x²। अब ये भाज्य वाला पार्ट है, तो इसको ऐसे नहीं रखना है, इसको अब तुम्हें अवरोही क्रम में रखना है। मतलब जो घात दी हुई x की घात यहाँ पर देखो 1 है, यहाँ पर x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो घात के घटते क्रम में रखना है। तो इस भाज्य को घात के घटते क्रम में रखने पर, इस घटते क्रम में रखेंगे तो सबसे बड़ी घात x की सबसे पहले वो पद लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12x³ लिखा हुआ है, x की घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 12x³। फिर उससे छोटी जो घात है इसकी वो ये वाला पद है, तो अब हम इसको लिखेंगे -6x²। फिर जो x की सबसे छोटी घात थी वो ये वाला पद था। ठीक है, तो प्लस 18x। अब हम इसको भाग करेंगे -3x से। ठीक है, अब यहाँ पर -3x से इस वाले व्यंजक को भाग करना है। तो यहाँ पर जो पहला पद दिया हुआ है 12x³, इसको पहले हम -3x से भाग देते हैं, तो ये 12x³ जो है प्लस का है। ठीक है, और ये भाजक जो है माइनस का है, -3x। ठीक है, तो क्या होता है अगर हम प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग देते हैं तो वो संख्या आने वाली जो होगी वो माइनस की होगी। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था, प्लस की संख्या को अगर माइनस वाली संख्या से भाग करेंगे तो माइनस की संख्या मिलने वाली है हमें। तो यहाँ पर भी ये माइनस की संख्या मुझे मिलेगी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब 3 से हम 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की घात देखो यहाँ पर 1 है, कितनी घात कम है, 2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की घात लिखेंगे 2। तो क्या होने वाला है, x की घात 2 और x की घात 1 कितना हो जाता है, x की घात 3। अब इसके नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये 12x³ प्लस का है, नीचे माइनस हम उतार लेंगे। ठीक है, अब इससे इसको घटाएंगे तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग ये -6x को उतार लेते हैं, 6x² को। ठीक है, -6x को जब मैंने उतारा तो अब ये देखो, ये जो भाज्य लिखा हुआ है -6x², ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो माइनस को जब माइनस से हम भाग करते हैं, माइनस को माइनस से भाग करना है। ठीक है, माइनस को माइनस से अगर हम भाग करते हैं तो संख्या जो है मुझे प्लस की मिलती है। ठीक है, तो ये संख्या जो है प्लस की रहने वाली है। माइनस माइनस प्लस, प्लस का आएगा मुझे जो प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 6 को 3 से भाग करें तो 3 दूनी 6, 2 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 6 मिल गया। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की घात को हम देखते हैं तो यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात 1 है। अगर एक घात और होती तो बराबर हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा वो x। ठीक है, तो x² हो जाता है। अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस का है, इसके नीचे हम प्लस उतारे 6x, यहाँ पर 6x² माइनस का है और ये 6x² प्लस का हो गया। इस माइनस का रोल ख़त्म हो गया, ये जो माइनस उतरा है इस माइनस का रोल ख़त्म हो गया, इसकी जगह पर मान लेते हैं प्लस आ गया। ठीक है, तो ये प्लस का एक माइनस का है। तो अगर किसी संख्या से, जैसे कि लिखा हुआ हो 12, वो प्लस का और उसी से 12 घटाना हो तो आता 0 है ना। तो अगर हम इससे इसको घटाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा, 0 मिलेगा। अब अगली संख्या है 18x, इसको उतार लेते हैं। अब ये देखते हैं, इसको हम भाग करते हैं तो ये भाग होगा कितने से,
अभी चिन्हों को देख लेते हैं। ये देखो प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का होने वाला है, तो यहाँ पर हम माइनस उतारेंगे। ठीक है, अब 18 को अगर हम भाग करते हैं तो 3 छक 18, 3 से भाग करेंगे तो 3 छक 18, 18 मुझे मिल जाएगा 6 बार में। ठीक है, अभी यहाँ पर x है, अब मुझे यहाँ पर x लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बार x दिया है और यहाँ पर भी एक ही x है, इसकी घात नहीं दी गई ना, तो इसकी कोई घात है तो बराबर है, तो हम लिख सकते हैं। मतलब अगर गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करना होता है, याद रखना, इसको इससे हमेशा गुणा करना होता है। तो अगर गुणा करते हैं तो जैसे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस का। ठीक है, दोनों तरफ से गेम चलता है इसमें। ठीक है, तो भाग करने में हम लोग इधर से इधर की ओर चलते हैं, ये मुझे प्राप्त होता है, और गुणा करने में हम इसको इससे गुणा करते हैं तो मुझे ये प्राप्त होता है। 3x का अगर मैं 6 से गुणा करूँगा तो 3 छक 18x यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, अब यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर माइनस उतारेंगे, अब 18x से 18x घटाएंगे तो कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा, तो हम लिख सकते हैं 0 शेषफल यहाँ पर बचा। ठीक है, अपने अगले सवाल पर आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी से भाग दीजिए। तो a प्लस बी से अगर भाग देना है तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a प्लस बी से भाग देने वाले हैं। यहाँ पर गौर करना। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है और हम इसको ए स्क्वायर को हम भाग करने वाले हैं a प्लस बी से। ठीक है ना, a प्लस बी से भाग करने वाले हैं a स्क्वायर को, याद रखना है, मैंने कहा a स्क्वायर को a प्लस बी से भाग करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर a स्क्वायर है और यहाँ पर a है, अच्छा यहाँ पर जो ये a प्लस बी लिखा हुआ है दोनों प्लस के हैं, और यहाँ पर a स्क्वायर भी प्लस का है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस का ही होता है, वो चाहे भाग में हो और वो चाहे गुणे में हो। ठीक है, तो अगर हम a को a से गुणा कर दें, केवल a को a से गुणा कर देंगे तो a की घात में a की घात जुड़ जाएगी, तो a स्क्वायर मुझे प्राप्त होगा। तो हम यही लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर हम केवल a से भाग करते हैं, तो a का a से गुणा करेंगे तो कितना मुझे मिलेगा, a स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस b का अब a से गुणा होगा तो लिख देंगे प्लस ab। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये a स्क्वायर जो है प्लस का है, इसके नीचे हम माइनस उतारेंगे। ठीक है, और ab भी प्लस का है, इसके नीचे भी हम माइनस का उतार लेंगे। ठीक है, अब अगर हम a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाएंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा ये। ठीक है, 0 आने वाला है। अब हम यहाँ पर माइनस, ये देखो प्लस का अस्तित्व खत्म हो गया, अब यहाँ पर ये माइनस का अस्तित्व चालू हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस का अस्तित्व यहाँ पर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये जो संख्या ए बी रहने वाली वो माइनस की रहने वाली, तो माइनस हम ए बी लिखेंगे और माइनस बी स्क्वायर ऊपर से ये संख्या जो थी वो उतार लेंगे। ठीक है, अब माइनस का ए बी है और माइनस का बी स्क्वायर है, तो इस ए को किस संख्या से गुणा किया जाए। ठीक है, इस ए को किस संख्या से गुणा किया जाए कि मुझे माइनस ए बी मिल जाए। मतलब ये जो पहला पद है इसको इसके पहले पद से किसी न किसी तरीके से काटना है, मतलब 0 लाना है शेषफल। ठीक है, तो हम ऐसी एक संख्या से गुणा करेंगे कि मुझे माइनस ए बी प्राप्त हो। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है। ठीक है, तो ए से तो गुणा करना नहीं क्योंकि ए यहाँ पर पहले से ही रखा हुआ है। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस की संख्या को अगर हम भाग करते हैं, अगर माइनस की संख्या को हम भाग करते हैं प्लस की संख्या से, तो जो संख्या मुझे प्राप्त होती है वो माइनस की प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या उतारेंगे वो माइनस का उतारेंगे, ये माइनस की संख्या हो गई। अब यहाँ पर ए पहले से ही है तो हम केवल बी से गुणा करेंगे। अगर प्लस ए को माइनस बी से गुणा कर दे तो प्लस प्लस माइनस माइनस मिलेगा मुझे। ठीक है, गुणा करने पर प्लस माइनस माइनस मिलेगा, और ए को
बी से गुणा करेंगे तो ए बी मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो बराबर आ गया, ए बी के बराबर ही नीचे ए बी उतारा है मैंने। अब यहाँ पर प्लस का बी है और यहाँ पर माइनस का बी है, तो प्लस माइनस माइनस होता है और बी को बी से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर मुझे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो इसके नीचे प्लस उतारेंगे और ये भी माइनस का है तो इसके नीचे भी प्लस उतारेंगे। अब माइनस का ए बी लिखा हुआ और ये प्लस का ए बी लिखा हुआ है, इस माइनस का अस्तित्व खत्म हो गया, इन दोनों माइनस का अस्तित्व खत्म हो गया है। अब माइनस का ए बी और प्लस का ए बी है, तो माइनस का ए बी और प्लस का ए बी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस का बी स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी जीरो शेषफल मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर मुझे मिला है वो a माइनस बी जो भागफल में मिला है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर 4x से 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब को भाग करना है। अच्छा, यहाँ पर जो भाज्य दिया हुआ था उसको आप लोग गौर से देखें। यहाँ पर मैंने कहा था घटते क्रम में रखना है, x की घात के घटते क्रम में रखा, तो ये यहाँ पर भी घटते क्रम में नहीं रखा है। ठीक है, तो हम इस वाले सवाल को पहले x की घात के घटते क्रम में रखेंगे। तो ये देखो x की घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, x की घात 3 है और यहाँ पर x की घात 2 है, तो हम पहले माइनस 8x क्यूब को रखेंगे। तो मैं रखूँगा माइनस 8x क्यूब को सबसे पहले रखूँगा, फिर ये जो 16x स्क्वायर है ये काय का है, प्लस का है, तो प्लस 16x स्क्वायर, इसको हम भाग करेंगे 4x से। जब हम 4x से इसको भाग करते हैं तो ये जो पहला इसमें भाज्य का जो पहला पद दिया हुआ है माइनस 8x क्यूब, इसको हम 4x से पहले भाग करेंगे। तो ये देखो माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस की संख्या को जब हम प्लस की संख्या से भाग करते हैं तो संख्या मुझे माइनस की प्राप्त होती है। ठीक है, तो माइनस हम लिखेंगे और 4 दूनी 8 प्लस माइनस हम गुणा कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और x, और यहाँ पर x क्यूब है, तो हम यहाँ पर कितने से गुणा करें कि x क्यूब प्राप्त हो। तो यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x की घात अगर 2 होती तो x क्यूब मुझे मिल जाता, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x क्यूब, ये मिल जाएगा, x का x स्क्वायर से गुणा होगा तो x क्यूब मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे और इसके नीचे हम प्लस के इस माइनस के नीचे हम प्लस उतार लेंगे। इसका मतलब हुआ कि माइनस 8x क्यूब लिखा हुआ है और ये प्लस का 8x क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इससे इसको घटाना है, तो ये घटाएंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मुझे इससे 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर 16x स्क्वायर उतार लेते हैं, ये प्लस का था, ये प्लस का ही रहेगा। अगर हम प्लस को प्लस से भाग करते हैं तो प्लस ही मुझे प्राप्त होता है। ठीक है, तो मुझे प्लस की संख्या यहाँ पर लिखनी है आगे। अब हम 16 को 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 मुझे मिल जाएगा। x यहाँ पर है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो कितने x की कमी है, मतलब कितनी घात की कमी है x की। तो अगर एक और x होता तो यहाँ पर x गुणा करके x स्क्वायर बना लेता, तो मैंने ये x लिख दिया, ये x स्क्वायर बना लेगा। ये प्लस का है, इसके नीचे माइनस उतारेंगे, इससे ये घटाएंगे तो घटाने पर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर भी शेषफल 0 प्राप्त होगा। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।